है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के सोलन पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो में शामिल होने के बाद सुक्खू सरकार पर हमला बोला। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी जमकर तंज कसा। हिमाचल के सोलन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के सुक्खू सरकार को बैक गियर बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने यहां अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं की है, जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश तोड़ने वाली कांग्रेस आज भारत जोड़ने की बात कर रही है। वहीं नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने गरीबों को दी जाने वाली योजना को लटका दिया था, इसलिए वहां की जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट देकर भूपेश सरकार को ही हटवा दिया। इसलिए देखते ही देखते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ, मध्य प्रदेश में ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक और राजस्थान में भी कमल खिल गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास, जिन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय में राजनीति होती थी जब लोग काठ की हांडी चढ़ा करके अपना काम चलाते थे। आज समय बदल गया है। लोग धरती पर देखते हैं कि किसका कितना काम हुआ, और लोगों को ध्यान में आया कि भूपेश बघेल गरीबों को दिया गया मोदी जी का कार्यक्रम को रोकने का, अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बघेल और उसकी सरकार को लटका दिया, अटका दिया, भटका दिया और घर वापस भेज दिया। ये हमको याद है। आज समय बदल गया है। लोग धरती पर देखते हैं कि किसका कितना काम हुआ, और लोगों को ध्यान में आया कि भूपेश बघेल गरीबों को दिया गया मोदी जी का कार्यक्रम को रोकने का, अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बघेल और उसकी सरकार को लटका दिया, अटका दिया, भटका दिया और घर वापस भेज दिया। ये हमको याद रखना। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक में, वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई थी। ये नारे लग रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसका मतलब कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? प्रणब मुखर्जी, जो देश के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने उसको माफ नहीं किया। और दूसरे दिन इन नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो ये जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? बोलो जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? आज दिन तक माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, आज दिन तक। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।